नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कोई फंड परफॉर्म ना करे और पोर्टफोलियो में है तो क्या करें। जब आपने खरीदा था तो किसी एक्सपर्ट को सुना था और बोला एसबीआई स्मॉल कैप ले लिया है, या कोई दूसरा फंड ले लिया। उदाहरण के तौर पे मैं लिया हूँ, ये कोई भी फंड लिया, अब वो पोर्टफोलियो में है, 1 साल 2 साल परफॉर्म नहीं किया, इसके तुलना में दूसरा फंड बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि मतलब भी वो 10% एक्स्ट्रा दे रहा है। ये अगर 5% रिटर्न दिया तो दूसरा फंड 15% रिटर्न दिया, या अगर ये माइनस दिया तो दूसरा 2-4% का रिटर्न एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसके तुलना में लगभग 10% दूसरा अच्छा है। अब वही एक्सपर्ट बोलेंगे कि स्विच कर जाओ अनदर फंड में। हमने अपने अनुभव में 15 साल में देखा है कि निपॉन में हमने शुरू किया, ये फंड परफॉर्म नहीं किया, फिर अगले साल देखे कि एक्सिस का सारा फंड परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर अगले साल देखा एचडीएफसी के फंड मैनेजर ने कुछ गलती किया, इनका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। वही दौर आईसीसी में आया और वही कहानी सुंदरम के साथ, कभी क्वांट के साथ देख लेंगे आप, कभी अदर म्यूचुअल फंड के साथ, कुछ ना कुछ कहानी आप देखेंगे। अब कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ किया होता, फिर यहाँ से यहाँ किया होता, फिर यहाँ से यहाँ किया होता, रिटर्न क्या मिलेगा? खाक, कोई रिटर्न होगा ही नहीं। मैंने क्या किया, मेरा जो फंड है अगर देखा जाए तो टॉप 10 में शायद ही रहा, टॉप 10 से नीचे भी रहा, कभी 1 पे रहा, कभी 5 पे, कभी टॉप 10 से नीचे भी रहा। लेकिन अगर कोई टॉप 10 में भी हो ना तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे पिछले 15 साल में मुझे 18% का रिटर्न मेरे एसआईपी पे दे रहे हैं। 3000 का एसआईपी चलाया, 15 साल बीत गया, 41 लाख रुपया है और 18% का रिटर्न दिख रहा है। अगर ये गिर के 20 लाख भी हो जाए ना अभी गिरावट में, तो भी लगभग 12% का रिटर्न दिखेगा। यहाँ पे मैंने निपॉन ग्रोथ फंड में 3-3 हजार का एसआईपी 2010 से अब तक, बीच बीच में टॉपअप भी किया, कभी कभी जैसा लगा जैसा मैं बताता हूँ। तो 8,76,000 जमा है और ये 2-3 दिन में 1 लाख रुपया गिरा है, या शायद एक दिन में ही 1 लाख रुपया गिरा है। 42 था, 41 हो गया, 18.9% का रिटर्न दिख रहा है। तो मैंने कभी छेड़छाड़ नहीं किया कि ये फंड परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे में चल जाओ, दूसरे में चल जाओ। अगर आपने दो चीज देख लिया है, दो चीज क्या देखना है कि अगर आपका स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, फंड मैनेजर को फ्रीडम है, कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, इस तरह का फ्रीडम अगर है और एवीएम 5,000 करोड़ से ऊपर है तो आपको कंटिन्यू करना है। परफॉर्म ना करे, 1 साल 2 साल 3 साल ना करे तो भी कंटिन्यू करते रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बड़ा एवीएम होने से क्या है ना, फंड मैनेजर अच्छा होगा। अगर 100-200 करोड़ का एवीएम है तो आज फंड मैनेजर ये है, कल बदल जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे। बड़े एवीएम में ये फायदा है, 5,000 10,000 15,000 20,000 करोड़ के ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए बोलता हूँ हमेशा रिटर्न को चेक नहीं करना है, एवीएम को चेक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट की गहराई में घुसते हैं, बेसिक बात करते हैं। ये जो प्रजातंत्र है ना हमारा, वोटिंग राइट्स पे चलता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अमीर आदमी है तो उनके वोट का परसेंटेज ज़्यादा माना जाएगा। जो 10 अमीर आदमी हैं उनका वोट दिया अगर तो 50% वोट माना जाएगा, और गरीब लोग जो हैं 80-90 करोड़ 100 करोड़ उसका वोट का परसेंटेज कम माना जाएगा। ऐसा तो नहीं है प्रजातंत्र में। एक खोपड़ी है तो 1 वोट माना जाएगा, 10 खोपड़ी है तो 10 वोट माना जाएगा। आदमी वोट दे रहा है, पैसा वोट नहीं दे रहा है। ठीक उसी तरह शेयर में अगर देखते हैं तो 60% हिस्सेदारी है, अगर ये वोट दिया तो 60 वोट माना जाता है इनका। और साधारण इन्वेस्टर है, 40% हिस्सेदारी है तो इनका वोट 40 माना जाएगा। अरे कैसे भाई? ऐसा होने से क्या होता है, अगर यहाँ पे टोटल शेयर जो होल्डर 1 लाख है और उसमें से 70% 10 आदमी के पास है, प्रोमोटर्स है, कंपनी है, जो भी बड़े लोग हैं 10 ही आदमी है, और बाकी सारा जो है 1 लाख जो है 40% हिस्सेदारी इसमें है। अब जब वोट देंगे तो 1 लाख व्यक्ति ये वोट देंगे और 10 आदमी ये वोट देंगे, पर ये अभी का रूल क्या बोलता है, 10 आदमी 70% का वोटिंग का मालिक होगा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी वोट देता है, आदमी देता है, खोपड़ी देता है। तो ये चेंज करना पड़ेगा। जब किसी भी चीज के गहराई में आप घुसेंगे ना तो पंगा तो मिलेगा। ऐसे ही नहीं पूरे समाज में कुरीति चल रहा है, कोई बादशाह बन के घूम रहा है ऊपर चारों दिशाओं में। कुछ ना कुछ किसी को रगड़ा होगा, किसी का माल छीना होगा, तो जाके किसी का राइट्स छीना होगा, तो जाके अमीर चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स, खोपड़ी का पैसा का नहीं, जितना खोपड़ी है राइट दिया। और दूसरा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी राइट मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैंने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया है 2-3 लाख रुपया आईसीसी बैंक में, एचडीएफसी में, एसबीआई में, इधर उधर पैसा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, पर मुझे वोटिंग राइट के लिए कभी लेटर आया नहीं। वोटिंग होना चाहिए, हमारा पैसा भी है, वोटिंग राइट होना चाहिए। तीसरा है जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को कंपलसरी प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। उदाहरण के तौर पे 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ
अब इस 1000 करोड़ में बोलेंगे कि मंगल ग्रह पे जाके टावर लगाऊंगा, खर्चा करूंगा, और ये जो मंगल ग्रह पे जा रहे हैं लाइट कैमरा एक्शन से जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और ये 900 करोड़ का खर्चा दिखाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अकाउंट में चला गया पैसा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, लाइट कैमरा एक्शन हो रहा है। तो ये बकवासबाजी बंद करो, वोटिंग करो, शेयर होल्डर जो बोलेंगे वो खोपड़ी के हिसाब से, पैसा के हिसाब से नहीं, शेयर होल्डर जो बोलेंगे 900 करोड़ रुपया पहले हमारे अकाउंट में दो, तुमको मांगना है, देखेंगे तुम्हारा आचरण, झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो, फिर से पैसा दे देंगे, अपनी मर्जी से सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं होना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, यूलिप टाटा का म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न दिया है, 22-23% का रिटर्न दिया है, और टैक्स भी नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये भी नहीं लगता है। देखिए जब एनएवी का आप बात करते हैं ना यूलिप में, तो 22-23% का रिटर्न दिया, वो एनएवी दिख रहा है आपको, एनएवी से इंश्योरेंस में काटा जाता है 10-12% का चार्ज काट के, आपको फिर दिखेगा 10-11-12% रिटर्न दिख रहा होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में अलग है, म्यूचुअल फंड में जो एनएवी दिख रहा है आपको वो सारे चार्जेस काट के ही दिखा रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में एनएवी जो दिख रहा है उसमें से फिर काटा जाएगा आपको, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ है। जब पैसा मिलेगा तो हाथ में कम मिलेगा, क्योंकि चार्ज बाद में काटते हैं एनएवी डिस्क्लोज के बाद, तो ये थोड़ा सा अंदर घुसेंगे। ऑलवेज मैं बोलूँगा कोई भी यूलिप हो, हर कंपनी को इंश्योरेंस है, हर कंपनी को म्यूचुअल फंड है, हर कंपनी का यूलिप है, टाटा का इंश्योरेंस भी है, म्यूचुअल फंड भी है, एसबीआई का भी है, निपॉन का भी है, एचडीएफसी का भी है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस भी है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पंगाबाजी में नहीं फंसना है। मेरा नाम जिग्नेश पटेल, फैमिली में 4 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और सारे को मैं ही मैनेज करता हूँ। क्वेश्चन है कि चारों पोर्टफोलियो में एक ही फंड हो कि अलग अलग डिफरेंट फंड होने चाहिए? फंड थोड़ा थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस करके रखेंगे, एक ही जैसा चारों पोर्टफोलियो में सही नहीं है। अगर आप अलग अलग लेते हैं तो डाइवर्सिफाइड ज्यादा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप स्मॉल कैप लेते हैं तो 5 फंड जिसमें एयूएम सबसे ज्यादा है, मैं इसको एयूएम वाइज सेलेक्ट किया हूँ, 50,000 करोड़, 28,000 करोड़, 28,000 करोड़, 23,000 करोड़, 20,000 करोड़, 14,000 करोड़, इस तरह से करके आप 5 फंड स्मॉल कैप में चुन लिया। अगर मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में आप लेना चाहते हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा एयूएम है 35,000 करोड़, 12,000 करोड़, 8900 करोड़, इस तरह से करके 3 मल्टी कैप ले लेंगे। फ्लेक्सी कैप में अगर जाते हैं तो इसको भी एयूएम वाइज देखते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 88,000 करोड़, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 64,000 करोड़, कोटक 45,000 करोड़। तो डाइवर्सिफाइड करके आप 4 पोर्टफोलियो है, 12-13 फंड अलग अलग करके ले सकते हैं। मैंने 5 साल के लिए 50,000 का एफडी करवाया है, 1 साल हो गया है। अब लगता है कि एफडी तोड़वा करके उसको म्यूचुअल फंड में, मिड कैप लार्ज कैप में 2-3 साल तक डाल दूं। क्या ये मेरी डिसीजन सही होगी? क्योंकि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और उसी पैसे से बाद में एसआईपी चलाऊंगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं तो टाइम आपको 10 साल से ऊपर देना है, और छोटा ही पैसा है और इसको धीरे धीरे करके लगाना चाहिए मेरे समझ से। उदाहरण के तौर पे मैं एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड लेता हूँ, इस पैसे को 50,000 यहाँ पार करेंगे और यहाँ से 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ अगर करते हैं, मतलब 25 महीना में पैसा आपका स्मॉल कैप में स्विच हो जाएगा एसटीपी के थ्रू, एसबीआई स्मॉल कैप में। तो उदाहरण के तौर पे अगर प्रीवियस रिकॉर्ड, जस्ट एग्जांपल के लिए कि क्या हुआ है, आगे फ्यूचर में ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं है, जस्ट छोटा सा लेआउट लेते हैं। तो 50,000 रुपया से 2-2 हज़ार रुपया निकला और ये 2,000 रुपया निकल के चला गया स्मॉल कैप में, ऐसे चलते गया। तो 25 महीने में ये तो पैसा समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट में अगर देखते हैं जो स्विच किया था 2012 से 2-2 हज़ार रुपया, ऐसे करके टोटल करंट वैल्यू जो है 5,39,000 है। परसेंटेज रिटर्न अगर चेक करते हैं 21% का रिटर्न यहाँ दिख रहा है। इतना ना मिले, 12, 13, 14 भी मिले आने वाले 10, 12, 13 साल में तो कोई बुराई नहीं है। तो जरूर बैंक वाले एफडी के पैसे को थोड़े थोड़े करके म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, टाइम आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मैं रेलवे ग्रुप डी में एम्प्लॉय हूँ, 10,500 का मंथली एसआईपी स्टार्ट किया है। एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी, निपॉन, आईसीसी, क्वांट सब स्मॉल कैप है, 2 साल से चल रहा है, टारगेट 1 करोड़ है। सर क्या हमें टर्म प्लान लेना चाहिए? अभी रेलवे का जो हालत है उसको देखते हुए आपको टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए, लेकिन 50 लाख का ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ताकि प्रीमियम 7-8 हज़ार तक ही लगे, 10 हज़ार के नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा लगाना समझदारी नहीं है। आप टर्म प्लान ऑनलाइन एसबीआई का ले सकते हैं और या एचडीएफसी का बैंक वाला जो इंश्योरेंस है, टर्म प्लान प्योर, जहाँ की प्रीमियम 6-7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं आएगा 50 लाख के लिए। बाकी ये आपका पोर्टफोलियो सही है। 1 करोड़ के लिए आप कहते हैं कि क्या होगा, तो 10,500 का एसआईपी सफिशियंट है। 20 साल तक अगर करते रहे, मात्र 12% का मिनिमम रिटर्न भी कैलकुलेट करूं तो 25 लाख 20 हज़ार तो आपका मूलधन ही झुकाएगा। 1 करोड़ 4 लाख तक बन सकता है अगर पृथ्वी चलता रहे ऐसे ही। अगर मोगेम्बो मिस्टर इंडिया की तरह लास्ट में बटन ना दाब दिया तो इस तरह से चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हैं कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से मैं इतना ही बता पाऊंगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राहुल सर प्लॉट 40 लाख का आ रहा है, 10 साल का टाइम है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? यदि आप ये कह रहे हैं कि 10 साल के बाद प्लॉट खरीदना है, फिर तो अभी प्लॉट खरीद लीजिए। लेकिन आपका प्लॉट पहले से है, 3-4 प्लॉट है, घर है, और ये पैसा अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके एसटीपी के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, जैसे मैं बताया 50,000 के लिए 40 लाख को आप 20 महीना 30 महीने के लिए भी कर सकते हैं। या फिर इसका जो रिटर्न है, एसटीपी का जो रिटर्न आएगा 6% के रेट से, 40 लाख का 12% 40,000 होता है, 40 लाख का 1% 40,000 होता है, और आधा परसेंट सालाना 6% 20,000 होता है। 20,000 करके जो रिटर्न है एसटीपी के थ्रू, उसको आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए। रिस्क लेने का आपको क्षमता है तो 2-2 लाख रुपया करके स्मॉल कैप में चले जाइए। रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो धीरे धीरे करके जो रिटर्न है 20,000 रुपया पर मंथ करके ही धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप में। राउत सर एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि जब कोई सेल करता है तब तो कोई ना कोई बाय भी करता है, तो मार्केट गिर कैसे जाता है? गिरने का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं कि कोई प्लॉट है, 10 प्लॉट है, और 6 प्लॉट माफिया ने ले लिया और 4 प्लॉट हमारे आपके जैसे साधारण इन्वेस्टर ने ले लिया। और ये माफिया को लगता है ये वाला भी चारों प्लॉट ले लूँ। अब 1 लाख रुपया में लिए थे आज से 10-12 साल पहले, अब इसका रेट नॉर्मली 10 लाख हो गया है, 10 लाख हो गया है। और आप रह रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, दूर दूर रह रहे हैं, और ये आपस में ही सेल कर दिया 5-5 लाख रुपये में या 4-4 लाख रुपये में, और सगुफा छोड़ दिया टीवी मीडिया रिंगटोन में कि 4-4 लाख का हो गया, 4-4 लाख का हो गया। अरे इस रास्ते तो हाईवे निकलेगा, वो हाई टेंशन वायर निकलेगा, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर भी। 4-4 लाख रुपये आपस में भी ट्रांजेक्शन क्या हुआ, आपस में कोई खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, आपस में ट्रांजेक्शन करके आपको हवा छोड़ दिया। तो इधर से 2 आदमी बोला रहे ये तो खत्म हो जाएगा, हाईवे निकल जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो 4 लाख में बेच दिया इन्होंने। लेकिन इंतजार किया, बाद में पता चलता है कि ये तो आपस में ही लेन देन हो रहा था, फिर से रेट बढ़ना शुरू हुआ, 15-15 लाख में बिक रहा है प्लॉट। उसी तरह यहाँ पे मार्केट में क्या है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, कोई शेयर लास्ट 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ उस समय कोई खरीद बिक्री कर रहा था, 1000 का शेयर 200 रुपये में खरीद रहा था क्या? लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अगर 200 में खरीदा तो सबके पोर्टफोलियो में 200 ही दिखेगा। जैसे कि ये पोर्टफोलियो में आपके पास 4 प्लॉट है तो 10-10 लाख करके 40 लाख सोच रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 4-4 लाख में हुआ, अब 4 को 16 ही दिखेगा स्टेटमेंट पे। ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि किस लॉजिक से इस तरह का मार्केट वैल्यूएशन करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, अब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में वो आपस में ही लेन देन कर रहे हैं और मार्केट गिर रहा है। ये जो जितना नाटक चलता है ना, कुरीति चलता है ना मार्केट में, सबका एक ही जवाब मुझे समझ में आता है, वोटिंग राइट सबका इक्वल होना चाहिए, खोपड़ी वाइज, पैसे वाइज नहीं। और दूसरा 100% प्रॉफिट ट्रांसफर, मंथली क्वार्टरली जैसे भी करना है, सारा का सारा देना है। पैसा रखो ही नहीं, पैसा रहोगे तो आग लगाएगा, अपने घर में नहीं लगाएगा, दूसरे के घर में ही लगाएगा वो, तो पैसा छोड़ो ही नहीं उसके पास। शेयर होल्डर में सबको बट जाना चाहिए बराबर बराबर। फिर देखते हैं कि 80 करोड़ गरीब कैसे रहता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने 2016 में 7,36,000 रुपया इन्वेस्ट किया था बैलेंस फंड में, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी में, और आज वैल्यू 20 लाख है। मुझे अभी पैसे का जरूरत नहीं है, क्या मुझे इस फंड को बने रहना चाहिए या एसटीपी करके स्मॉल कैप में आ जाना चाहिए? सजेस्ट। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे पैसे का जरूरत नहीं होता 10-15 साल और भी, तो मैं धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में आ जाता। आने वाले 12-15 साल में, या 20 लाख है, 1-1 लाख रुपये करके स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, अगर 1 लाख रुपये इसमें नहीं लेते हैं तो एएम वाई 4-5 स्मॉल कैप देख लीजिए, और धीरे धीरे करके इसमें आ जाना चाहिए। अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं है तो आपने देख लिया ना खेल। अगर सोचो कि ये पैसा सच में स्मॉल कैप में होता तो क्या होता, आप कैलकुलेटर पे जाके स्टार एसआईपी में जाके देख सकते हो। और आपको पैसे का जरूरत है तो बेहतरीन फंड है, इतना अच्छा रिटर्न दिया है, इसी से आप ऑप्ट कर लीजिए। 20 लाख है, 12 से 14,000 रुपये पर मंथ आप एचडब्ल्यूपी ऑप्ट कर लीजिए, हर महीने पैसा आने दीजिए अकाउंट में, उसको खर्च कीजिए, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आप ये बताएं कि मार्केट डाउन होता है तो इनोसेंट पीपल को लॉस हो जाता है, उसके लिए कौन हेल्प करेगा? हेल्प हम लोग का खोपड़ी करेगा। ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ी में जिएंगे, मूर्छा में जिएंगे, तो कोई लूटने वाला आपको बैठा है। चोर तब तक चोर है जब कोई सोया हुआ है, अगर वो जाग जाए ना तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो वोटिंग राइट्स वाला बोला था ना, कोई माल झड़प के ले जा रहा है भाई, सारा का सारा माल लेके जा रहा है, बोलता है 70% मेरे पास शेयर होल्डिंग है, तो वोटिंग भी 70%, कैसे बेवकूफ़ी है? 10 आदमी 70% वोटिंग राइट्स, प्रजातंत्र है कि लूट तंत्र है? तो यहाँ पे लॉस में कोई हेल्प नहीं करना है, समझ के बूझ करके लगाना है, लंबा टाइम है। आप ये जाहिर सा बात है, आपका अभी 2-3 साल पोर्टफोलियो हुआ होगा तो डाउन होगा, तो आप ऐसा बोल रहे हैं।
10 साल 15 साल वाले इन्वेस्टर ऐसा कमेंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका पैसा प्रॉफिट में है। तो मिनिमम जो पैसा ज़रूरत नहीं है उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है। 10 12 साल 15 साल उस पैसे को ऊपर नीचे कितना भी हो, आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है फाइनेंशियली, तो आपको उसी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी पैसे को सारा का सारा बेच बाच के नहीं लगाना है। सर ऐसा कोई आपके नज़रों में उदाहरण है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कोई सजा हो गया हो, वो एम्प्लॉय सर्विस रहते हुए शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया, फैमिली के सदस्य का अकाउंट किया? अरे भाई, फैमिली के नाम पे क्यों करना है, अपने नाम पे करना है। मैं बहुत लोगों से सुना हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। आप मान लेते हैं कि बोल दिया कि नहीं कर सकते, तो आप बैंक में कर सकते हैं। बैंक में कर दिया 10 लाख रुपया, वो बैंक भी तो मार्केट में लगा रहा है। उनसे पूछो आप क्यों लगा रहे हो, जब हमारा पैसा मार्केट में जा ही नहीं सकता है शेयर मार्केट में, तो आपका पैसा तो बैकडोर से मार्केट में ही जा रहा है ना, तो बेहतर है कि हम ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, डीमेट नहीं खोल सकते हैं। आपको डर डर के फैमिली के अकाउंट से करना है, जरूर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो धड़ल्ले से पैसा लगाते हैं और खूब अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा डीमेट से दूर रहना है, शेयर मार्केट डायरेक्ट से दूर रहना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 1000 2000 3000, उसके लिए आप कुछ पहले अध्ययन कर लीजिए। StarSIP.in में जाइए, स्मॉल कैप सेलेक्ट कीजिए, सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट कीजिए, 1000 2000 3000 जो भी क्षमता है उसको आप पुट कीजिए यहाँ पे। और वर्थ वाइज सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया है सिंस इंसेप्शन में, तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड आएगा, इसको आप कंपेयर कीजिए दूसरे फंड से। क्वांट स्मॉल कैप 96 से चला, ये 2005 से चला, फ्रैंकलिन 2006 से चला, DSP स्मॉल कैप 2007 से चला, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ करते रहे, तो 10 लाख इतना जमा होगा। वैल्यू 1 करोड़ इसने बनाया, 50 लाख इसने बनाया। ये आप कंपेयर कीजिए खुद से। तो आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस में अगर करते हैं, अगर एवरेज भी रिटर्न देखते हैं तो 12.62% का रिटर्न पूरे अक्रॉस द इंडस्ट्री जो स्मॉल कैप का कैटेगरी है उसमें मिला है। तो यहाँ पे फिर आप 10 साल 15 साल 12 साल इस तरह से करके भी आप चेक कर सकते हैं कि 15 साल में अगर एवरेज रिटर्न देखा तो यहाँ पे 17.65 का रिटर्न मिला। तो आप कंपेयर कीजिए, 1000 2000 मिनिमम 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। जब ज़्यादा समझ में आए फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in के वेबसाइट पे या ऐप में, प्ले स्टोर एप्पल दोनों पे है। एक सप्ताह अध्ययन कीजिए, इस डर के माहौल से आप बाहर निकल जाएंगे जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद एक सप्ताह के बाद डिलीट करके फेंक दीजिएगा ऐप को। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।